नमस्कार दोस्तों। मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें बड़ा ही बढ़िया लेख था। वो एक कृषि वैज्ञानिक में भी थे, उन्होंने लिखा था खेती की जंगल पद्धति। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होते हैं कि हम खेती को ऑर्गेनिक खेती कैसे कर सकते हैं या जैविक खेती कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ये पॉसिबल, शायद ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आज आया हूँ, जंगल के किनारे हूँ, जंगल में नहीं हूँ, जंगल हमसे पीछे है, आप देख सकते हैं, और मैं जंगल के किनारे हूँ। मित्रों, जंगल पद्धति से यदि खेती को समझा जाए तो बहुत कुछ मुझे लगता है कि समझ में लोगों के आ जाएगा। पहली चीज, खेती में या जंगल में, जंगल को लें, जंगल पद्धति को लें आप, तो आप पाएंगे कि जंगल में बड़े पौधे भी हैं, छोटे पौधे भी हैं, फलदार भी हैं, झाड़ियां भी, देखिए झाड़ियां भी बहुत हैं। और मजेदार बात है कि हर पौधा स्वस्थ है, हर पौधा बढ़िया है, उसके फ्रूट पे कुछ कीड़े नहीं हैं। उसको जंगल में न तो कोई पानी देने की व्यवस्था आपने कर रखी है, न हम कोई खाद डालते हैं, न ही इस पे कोई केमिकल का स्प्रे करते हैं। अब जब केमिकल का स्प्रे नहीं करते, कोई खाद नहीं डालते, कोई पानी नहीं डालते, फिर भी इसके पेड़ हरे हैं, इसकी झाड़ियां हरी हैं, जो फलदार वृक्ष हैं उनके फल ठीक हैं, और सभी पौधे हेल्दी हैं। इसको लेकर के उस लेख में ये लिखा था कि यदि हम खेती में, जंगल में क्या होता है, मिट्टी अपने आप को बनाती है। जैसे ये पत्तियां झड़ती हैं, जंगल में पत्तियां ही पत्तियां हो गई, अब ये सड़ती हैं और सड़ने के बाद पुनः मिट्टी हो जाती हैं। मित्र कीट, जंगल में आप देखेंगे मित्र कीट इतने ज्यादा होते हैं कि शत्रु कीट नहीं पनप पाते हैं। इनके फल जो होते हैं उस पे कोई वायरस नहीं आता है, उस पे कोई मोजक नहीं लगता है, उस पे कोई माइट नहीं आती है, उस पे कोई थ्रिप्स नहीं आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सीखना चाहें तो जंगल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि हम अपने खेती में नवाचार करें, और जो बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और वो सफल है, उसका कारण यह है कि जब तक हम अपने खेतों में केमिकल को कम नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर, रासायनिक फर्टिलाइजर यदि लिमिटेड मात्रा में डालें आप, तो वो बुरे नहीं है। लेकिन जो जहर आप स्प्रे करते हैं अपने खेतों में, उससे क्या होता है कि जो हमारे मित्र कीट हैं वो मर जाते हैं। करोड़ों बैक्टीरिया, इस 1 ग्राम मिट्टी यदि खेती की ली जाए तो उसमें करोड़ों बैक्टीरिया हैं। उस बैक्टीरिया में हमारे लिए वो लाभदायक बैक्टीरिया हैं। 2 तरह के बैक्टीरिया हैं। जैसे एक बैक्टीरिया ये है जो पौधे को खाना बनाने में सहायता करता है, जैसे आपके खेतों में जो अनअवेलेबल फॉर्म में चीजें पड़ी हैं उसे अवेलेबल फॉर्म में लेके आएगा। दूसरा एक बैक्टीरिया वो है मित्र कीट, वो है जो आपके खेतों में जब शत्रु कीट आपके पौधे पे आता है तो मित्र कीट, वो जो आपके खेतों में होता है, उसे जब पता चलता है कि शत्रु कीट का आक्रमण हो गया है तो वो जाता है और उसको, जो आपके शत्रु कीट के अंडे हैं उनको खा लेता है, और आपके खेतों में पेस्ट मैनेजमेंट होते हैं। ये एकदम से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि धीरे 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 हम शुरुआत करें, 3 से 4 साल, 5 सालों का दौर यदि हमने धीरे 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 मेहनत करके निकाला, तो 5 सालों के बाद आप प्रयास करेंगे तो आपके खेतों में बहुत सारे ऐसे मित्र कीट आने शुरू हो जाएंगे और किसी भी तरह के केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि केवल मैं ये आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं, हरियाणा में डॉक्टर सेशन मलिक हैं और निट्टू जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप उत्तर प्रदेश में पूरनपुर में बात करूं तो हरजीत सिंह हैं और शिशुपाल सिंह हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आज से 4 साल 5 साल पहले शुरुआत करी थी जैविक खेती की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और आज यदि बात करें तो पूर्णतया वो केमिकल फ्री खेती कर रहे हैं। वो अपने खेतों में कोई केमिकल स्प्रे नहीं, कोई जो है सुंडी का स्प्रे नहीं, कोई माइट का स्प्रे नहीं, कोई तेला का स्प्रे नहीं, फिर भी आप फसल देख करके हैरान रह जाएंगे। जितना आप अपने खेतों में बहुत सारे केमिकल स्प्रे करके, बहुत सारा फर्टिलाइजर डाल करके जैसी फसल नहीं बना पाते हैं, उससे बढ़िया फसल ये लोग बिना किसी
पेस्टिसाइड के, बिना किसी केमिकल के, बिना फर्टिलाइजर के कर लेते हैं। तो यदि आपके मन में भी सवाल है, मैं ये नहीं कहता कि 10 एकड़ के हैं तो 10 एकड़ करिए, लेकिन आप भी करना चाहते हैं तो शुरुआत में 1 एकड़, आधे एकड़, 2 एकड़ से, जितने से आपका, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आप किसान हैं और आपके पास परिवार है तो आप 1 एकड़ में कम से कम इतनी सब्जियां उगाइए, इतना अनाज उगाइए कि हमारा परिवार जहर मुक्त खा सके। ठीक है मित्रों, मैंने जो पढ़ा मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि आप इस पे क्या सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और वीडियो अच्छी लगे तो इसके सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।